ये आज से 1000 साल बाद की दुनिया है, जहाँ इंसान जैसे ही 18 साल का होता है उसे अचानक कोई न कोई सुपर पावर मिल जाती है। कोई अपनी सोच से चीजें हिला सकता है, तो कोई उड़ने की काबिलियत से सवारी ढोता है, कोई बिना माचिस के आग जला लेता है, तो कोई पानी को अपनी उंगलियों पर नचाता है। लेकिन 25 साल की हो चुकी जेनी की अब तक कोई सुपर पावर नहीं जागी है। इस वजह से वो बहुत शर्मिंदा रहती है। यहाँ तक कि नौकरी के हर इंटरव्यू में उसे बेरमी से रिजेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ तक कि उसका बॉयफ्रेंड भी उसे घास नहीं डालता। अभी वो टॉयलेट से बाहर निकली ही थी कि उसका बॉयफ्रेंड खिड़की खोलकर 20वीं मंजिल से उड़कर चला गया। हालांकि उसे ज्यादा अहमियत नहीं मिलती, फिर भी जेनी को लगता है कि शायद उसकी सुपर पावर दूसरों के मुकाबले थोड़ी देर से जागेगी। एक दिन उसे बाहर एक बेघर बिल्ली मिली, तो उसने फैसला किया कि वो उसे घर ले जाकर पालेगी। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची, उसने देखा कि उसका रूममेट रोहन टाइट कपड़े पहनकर सुपरमैन बनने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर जेनी अपनी हंसी नहीं रोक पाई और बोली, तुम कहाँ से सुपरमैन लग रहे हो? तुम तो किसी वैक्यूम पैक पुतले जैसे दिख रहे हो। ये कहकर उसने अपना फोन निकाला और फोटो खींचने लगी। रोहन ने देखा कि उसकी बेइज्जती वाली फोटो खींचने वाली है, तो उसने अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल किया और वक्त को पीछे मोड़ दिया। देखते ही देखते सब कुछ धुंधला होने लगा और वक्त वापस 1 मिनट पीछे चला गया। रोहन ने इस बार फौरन अपना चोगा उतारने की कोशिश की। शायद वो कपड़े बहुत ज्यादा टाइट थे, इसलिए वो घबराहट में उन्हें उतार ही नहीं पा रहा था। तभी जेनी ने दरवाजा खोला और वह अंदर आने ही वाली थी। तभी रोहन तेजी से बाथरूम में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसने झूठ बोल दिया कि वह अंदर काम कर रहा है। इस तरह वो उस अजीब स्थिति से बच पाया। उस रात जेनी ने अपनी कजिन सारा के 18वें जन्मदिन की पार्टी में जाने का फैसला किया। इसका मतलब था कि सारा की सुपर पावर आज जागने वाली थी। ये देखने के लिए कि उसकी ताकत क्या है, उसकी माँ ने उसे दूर से ही टीवी चालू करने को कहा। सारा ने बड़ी बेसब्री से हाथ हवा में हिलाए, लेकिन काफी देर तक टीवी पर कोई असर नहीं हुआ। फिर उसके पिता ने कहा कि वो अपनी सोच से कोशिश करे। सारा ने फिर से जोर लगाया, लेकिन उसे अपने अंदर कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। क्या सारा भी जेनी की तरह बिना सुपर पावर वाली मामूली लड़की रह जाएगी? उसकी माँ ने उसे फौरन दिलासा दिया और पास खड़ी जेनी का उदाहरण देते हुए कहा कि जरूरी नहीं कि सबकी सुपर पावर जन्मदिन वाले दिन ही जागे, शायद इसमें थोड़ा और वक्त लग सकता है। जेनी ने मन ही मन राहत की सांस ली, क्योंकि आखिरकार कोई तो था जो उसकी तरह साधारण था। लेकिन तभी उसने देखा कि सारा ने फ्रिज खोलते वक्त गलती से उसका दरवाजा ही उखाड़ दिया। असल में उसकी सुपर पावर बहुत ज्यादा ताकतवर होना थी। अपनी काबिलियत दिखाने के लिए सारा ने सोफे पर बैठी अपनी माँ को एक ही हाथ से हवा में उठा लिया। जेनी का मन उदास हो गया। खुद को अकेला महसूस करते हुए उसने शैंपेन की एक बोतल उठाई और वहाँ से निकलने लगी। वो अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर अपना दुख बांटना चाहती थी, लेकिन तभी उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड घर में किसी और लड़की के साथ मजे कर रहा है। जेनी ने गुस्से में उससे सवाल किया, पर बॉयफ्रेंड ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो सिर्फ एक दोस्त है। फिर एक अजीब सा नजारा देखने को मिला। वो तीनों एक साथ बैठकर शानदार डिनर करने लगे। खाना खाने के बाद बॉयफ्रेंड ने जेनी के सामने ही उस दूसरी लड़की को गोद में उठाया और आसमान की सैर कराने ले गया। ऐसा सुख तो जेनी को कभी नहीं मिला था। चाहे जो हो जाए, इस बार वह भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आसमान में उड़ना चाहती थी, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने कह दिया कि वो बहुत भारी है और उसे लेकर वो नहीं उड़ सकता। लेकिन ये साफ दिख रहा था कि उस लड़की का वजन जेनी से कम नहीं था। जेनी के बार बार कहने पर बॉयफ्रेंड बेमन से उसे उड़ाकर ले गया। वो उड़ान पहले जैसी रोमांटिक बिल्कुल नहीं थी। रास्ते में बॉयफ्रेंड उसे बीच सड़क पर ही छोड़कर वापस उड़ गया। बेचारी जेनी ने अपने गुजरे हुए पिता को फोन करके अपना दुखड़ा सुनाया। वो बस ये जानना चाहती थी कि सिर्फ उसके पास ही सुपर पावर क्यों नहीं है। लेकिन फोन के दूसरी तरफ उसकी सहेली रिया थी। असल में रिया की सुपर पावर आत्माओं से बात करना थी, इसलिए जेनी अक्सर अपने पिता से बात करने के लिए उसकी मदद लेती थी। अपने पिता की सलाह पर जेनी सुपर पावर की खोज करने वाले एक क्लिनिक में पहुंची, ये सोचकर कि शायद अब उसकी ताकत जाग जाए। जेनी बहुत खुश थी, लेकिन जैसे ही उसे इलाज की कीमत पता चली, उसकी सारी खुशी गायब हो गई। हार मानकर जेनी ने अपने ही तरीके से सुपर पावर जगाने का फैसला किया। अगली सुबह वे दोनों एक होटल गए और सबसे ज्यादा तीखी डिश ऑर्डर की। लेकिन जेनी का चेहरा मिर्च से लाल तो हो गया, पर सुपर पावर का कहीं नामो निशान नहीं था। जेनी से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो एक स्टोर में भागी और फ्रीजर से दूध की बोतल निकालकर गटकने लगी। अभी उसने आधा ही पिया था कि अनाउंसमेंट होने लगी। ये वाकई बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात थी। रिया ने देखा कि शरीर को तकलीफ देने से काम नहीं बन रहा, तो उसे लगा कि शायद दिमाग पर दबाव डालना चाहिए, जैसे इंसान बहुत ज्यादा डर या बेचैनी में अपनी छिपी हुई ताकत दिखाता है। रिया के दिमाग में जेनी की सुपर पावर जगाने के लिए एक नया आइडिया आया, लेकिन जैसे ही रिया ने उसका हाथ छोड़ा, जेनी के होश उड़ गए, क्योंकि वे उसी क्लिनिक के सामने थे जिससे जेनी सबसे ज्यादा डरती थी। उसने बिना सोचे दौड़ लगा दी और आखिर में रिया उसे खींचकर अंदर ले ही गई। डॉक्टर ने जब देखा कि जेनी बहुत ज्यादा डरी हुई है, तो उसने उसकी घबराहट कम करने के लिए एक गोली दी। जेनी ने पहले तो मना कर दिया, क्योंकि वो यहाँ डर और बेचैनी महसूस करने ही आई थी, ताकि उसकी ताकत जाग सके। लेकिन जैसे ही उसने डॉक्टर के हाथ में बड़ा सा इंजेक्शन देखा, उसकी सारी अकड़ ढीली पड़ गई और उसने फौरन वो गोली खा ली। जेनी को शांत होकर क्लिनिक से बाहर निकलते देख रिया समझ गई कि प्लान फेल हो गया है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसने और रोहन ने एक और प्लान बना रखा था। थोड़ी ही देर में रोहन तेजी से गाड़ी लेकर वहां पहुंचा। असल में वे दोनों किडनैपर बनकर जेनी को डराना चाहते थे। उन्होंने जबरदस्ती उसे गाड़ी की डिक्की में डाल दिया, पर जेनी पर उस गोली का असर अभी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए उसे जरा भी डर नहीं लगा। उल्टा उसने फोन निकालकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को प्यार भरे मैसेज भेजना शुरू कर दिए। इसी बीच रोहन और रिया खाने पीने में इतने खो गए कि ट्रैफिक पुलिस उनकी गाड़ी उठाकर ले गई और उन्हें पता तक नहीं चला। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने गाड़ी ढूंढना शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद गाड़ी तो मिल गई, पर चाबी गायब थी। खुशकिस्मती से जेनी की कजिन सारा वहां से गुजर रही थी। आखिरकार जेनी के कहने पर सारा ने ही मदद की। सारा ने एक जोरदार झटका दिया और गाड़ी की डिक्की का दरवाजा खुल गया। तभी जेनी को एहसास हुआ कि अपने पुराने बॉयफ्रेंड से हाथ जोड़कर मिन्नतें करना उसे कितना लाचार दिखा रहा है। उसने अपनी मौसी से मदद मांगी कि वे अपनी सुपर पावर से उसके भेजे हुए मैसेज डिलीट कर दे, पर मौसी को स्मार्टफोन चलाना बिल्कुल नहीं आता था। मामला सुधरने के बजाय और बिगड़ गया और गलती से फोन गाड़ी के ब्लूटूथ से जुड़ गया। वे प्यार भरी बातें सुनकर गाड़ी में मौजूद हर कोई शर्म से पानी पानी हो गया। पूरे माहौल में अजीब सी बेचैनी
बेचैनी फैल गई। सारा ने सलाह दी कि पुराने मैसेज को छिपाने के लिए वह और भी बहुत सारे मैसेज भेज दे ताकि उसका बॉयफ्रेंड पुराने वॉइस मैसेज न सुन पाए। जेनी को ये बात सही लगी, इसलिए घर पहुंचते ही वो अपनी फोटो भेजने की तैयारी करने लगी। बॉयफ्रेंड का ध्यान खींचने के लिए उसने सोचा कि वो कम से कम कपड़े पहने, पर उसे लगा कि यह भी काफी नहीं होगा। तभी उसके दिमाग में एक बहुत ही हिम्मत वाला आइडिया आया। उसने पीछे बैठी काली बिल्ली के बारे में जरा भी नहीं सोचा। जैसे ही उसने अपने कपड़े उतारे, उसे अपने पीछे एक आदमी खड़ा दिखा। जेनी बुरी तरह डर गई और जोर से चिल्लाने लगी। असल में वो काली बिल्ली ही इंसान बन गई थी। कुछ दिन पहले जेनी को ये बिल्ली सड़क पर लावारिस हालत में मिली थी और उसने हमदर्दी दिखाते हुए इसे घर ले आई थी। लेकिन रात के वक्त वह बिल्ली चुपके से उसके बिस्तर पर चढ़ गई और देखते ही देखते एक आदमी के रूप में बदल गई। जेनी ने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, इसलिए उसे शुरू में कुछ पता नहीं चला। जब वो सोकर उठी तो वो आदमी फिर से बिल्ली बन गया। जेनी को लगा कि शायद ये उसका वहम था, इसलिए वो दोबारा गहरी नींद में सो गई। पर इस बार वो बिल्ली इंसान बनकर उसके ठीक सामने खड़ी थी। वो आदमी कभी खुद को इंसान कहता तो कभी बिल्ली, पर वो असल में क्या है इसके बारे में उसे खुद भी कुछ नहीं पता था। रोहन को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने उसे गाड़ी में डालकर कहीं दूर छोड़ने का सोचा। जेनी पहले तो घबराई, पर जल्दी ही वो फिर से जोश में आ गई। उसे लगा कि क्या यही उसकी सुपर पावर है? क्या जानवर उसे देखते ही इंसान बन जाते हैं? रिया ने भी उसकी इस बात पर हाँ में हाँ मिलाई। अपने इस शक को दूर करने के लिए जेनी ने रात को एक प्यारे से कुत्ते पर टेस्ट किया, पर काफी देर तक उस कुत्ते पर कोई असर नहीं हुआ। तभी कुत्ते का मालिक वहाँ आ गया और जेनी को बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। इस बिल्ली वाले आदमी की सच्चाई जानने के लिए जेनी उसे जानवरों के डॉक्टर के पास ले गई। वहाँ पर ज्यादातर पालतू जानवरों का रिकॉर्ड होता है, क्योंकि मालिक उनकी पहचान के लिए एक चिप लगा देते हैं। हुआ भी यही। डॉक्टर ने थोड़ी ही देर में उस आदमी के शरीर में लगी चिप ढूंढ ली और उसकी पूरी जानकारी निकाल ली। जेनी ने फैसला किया कि वो उसे उसके पुराने मालिक के पास छोड़ आएगी, पर पता चला कि मालिक उसके खोने के दुख में दुनिया छोड़ चुका था। दीवार पर मालिक के साथ अपनी तस्वीरें देखकर वो बिल्ली वाला आदमी बहुत दुखी हुआ, पर इंसान बनते ही उसे पुरानी कुछ भी बातें याद नहीं रहती थी। जैसे ही वे लोग वहाँ से जाने लगे, उन्हें एक जाना पहचाना कुत्ता दिखा। तब उस आदमी को याद आया कि ये कुत्ता भी उसी के मालिक का था। अगर उसे अपना अतीत जानना है तो इस कुत्ते से ही पूछना होगा, पर अब ये कुत्ता किसी और का था, इसलिए उन दोनों को चुपके से कुत्ते को उठाना पड़ा। डॉक्टर ने अपनी सुपर पावर से कुत्ते से काफी बात की, पर उस कुत्ते ने सिर्फ उस बिल्ली वाले आदमी की बुराई और मजाक ही उड़ाया। ये सुनकर उस आदमी को इतना गुस्सा आया कि वो उसे पीटने को तैयार हो गया। शायद इसीलिए कहते हैं कि कुत्ते और बिल्ली की कभी नहीं बनती। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार कुत्ते ने उस आदमी का राज खोलने के लिए हाँ कर दी, पर उसकी एक शर्त थी कि उसे भी एक बार पार्टी करने ले जाया जाए। कुत्ता तो बड़ा खिलाड़ी निकला। क्लब में घुसते ही उसने खूबसूरत लड़कियों का ध्यान खींच लिया। वो मजे से खाना पीना करने लगा। पेट भरने के बाद उसने आखिरकार सब सच बता दिया। उसने बताया कि वो आदमी पहले एक आवारा बिल्ली ही था जो मालिक के घर के पास घूमता रहता था। फिर मालिक ने उसे पाल लिया। अपना सच जानकर वो आदमी थोड़ा उदास हुआ। जेनी ने उसे कुत्ते का शुक्रिया अदा करने को कहा, पर कुत्ता अब पालतू बनकर वापस नहीं जाना चाहता था। वो आजाद होकर भेड़ियों की तरह जीना चाहता था। आखिरकार सबने उसकी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन अभी वो थोड़ी ही दूर गया था कि सामने से एक डरावनी आवाज आई। अब तो कुत्ता ही जाने कि उसे भेड़िया बनने का पछतावा है या नहीं। उसी रात जब रोहन अपनी सहेली रिया के साथ बाजार में था, तभी सामने से एक अदृश्य चोर आ गया। ऐसी हालत में रोहन बहुत डरपोक साबित हुआ। रिया को उसकी असलियत पता चल गई। अपनी इस वापस पाने के लिए अब रोहन उस अदृश्य चोर को पकड़ना चाहता था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।